पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत यकीनी हो गई। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी टीम को वीजे देने की मंजूरी दे दी। सहाफियों को भी टूर्नामेंट की कवरेज का वीजा मिलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को गारंटी दे दी। फैंस के वीजों का फैसला वजारत दाखिला के सुपुर्द। मेगा इवेंट नवंबर से अक्टूबर में भारत में खेला जाएगा। सीरीज जीतने का मिशन मुकम्मल। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को चौथे और फैसलाकुन मैच में तीनों विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। शाहीनों ने 145 रन का हदफ दिलचस्प मुकाबले के बाद पूरा किया। फखर जमान 60 स्कोर्स के साथ टॉप स्कोरर रहे। फहीम अशरफ मैच और बाबर आजम सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कौमी टीम ने 8 साल बाद जनूबी अफ्रीका में T20 सीरीज जीती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध के लिए 446 अरब रुपए पैकेज का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 18वीं तरमीम के बाद विफाक से सारा पैसा सूबों के पास चला जाता है और विफाक कर्जे लेकर मुल्क चलाता है। सिंध हुकूमत ने बंडल जजीरे पर NOC देकर मंसूख कर दिया। इससे नुकसान सिंध का हो रहा है। मंसूबा बनने से मुल्क में सरमायाकारी आती और लोगों को फायदा होता। सिंध हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे, सिंध की महरूमियों का अजाला करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहर कायद के लिए सेफ सिटी मंसूबे की मंजूरी दे दी। कराची में 30 अरब रुपए की लागत से 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। पहले मरहले का आगाज आइंदा माली साल से किया जाएगा। विफाकी काबीना में एक बार फिर उखाड़ पिछाड़। शौकत तरीन की बतौर वजीर खजाना काबीना में एंट्री। हमाद अजहर को वजीर तवानाई बना दिया गया। उमर अयूब वजीर इक्तिसादी उमूर बन गए। शिबली फराज वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी और फवाद चौधरी वजीर इत्तलात होंगे। हुस्नो बख्तियार को सनत व पैदावार की वजारत मिल गई। एहसन इकबाल कहते हैं वजीर आजम के नफ्सियाती मुआयने की जरूरत है। बजट बनाने में 1 माह रह गया, हुकूमत को वजीर खजाना नहीं मिल रहा। शहबाज शरीफ को जमानत मिली पर रिहाई न मिल सकी। अदालत के मुख्तसर फैसले में 2 में से 1 जज के दस्तखत न होने के बायस जमानती मचलके जमा न हो सके। जस्टिस असजद जावेद घराल का इख्तलाफी नोट सामने आया। मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास पहुंच गया। समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील। सरकारी एराजी किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। शरीफ खानदान ने वहीदा बेगम से जमीन खरीदी। मुस्लिम लीग नून शहर में कंटेनर्स देखकर परेशान ना हो। मिसमारी कंटेनर्स के जरिए नहीं बिल्डोजर के जरिए की जाती है। जो भी कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक होगी। बाकी जमीनों की तरह भी ये भी वागुजार होगी। शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नून लीग की ब्यूरोक्रेसी को धमकियां। आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, घरों तक आएंगे तो एहतजाज सिर्फ सियासी नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर सुन लें कि आपने और आपके बच्चों ने यहीं रहना है। रियासत के मुलाजिम बने, सिलेक्टेड टोले के नहीं। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। अता तारण ने कहा शहजाद अकबर सुन लें, हम डरने वाले नहीं। शीशे के घर में बैठकर दूसरों को पत्थर मत मारो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 18 अप्रैल से अहम सिफारती मिशन पर रवाना होंगे। शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, कतर और तुर्की का दौरा करेंगे। हम मनसबों और आला सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा दोस्त ममालिक को अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर भी एतमाद में लेंगे। मुल्क में कोरोना की कातिल लहर। 24 घंटों में मजीद 108 मरीज इंतकाल कर गए। तिजारती मराकज़ खुलने की टाइमिंग में तब्दीली। मार्केटें अब हफ्ता इतवार को बंद होंगी। सहरी से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सखर, जैकबाबाद, दादू, नवाबशाह समेत सिंध के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, कोयटा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश। महकमा मौसमियात की शिमाली इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।